नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल रोलिंग व्हील्स में। और आज हम इस गुवाहाटी सिटी की भागम भाग और प्रदूषण भरी दौड़ भरी जिंदगी से दूर भारत के स्विट्जरलैंड यानी कि नॉर्वेशन की जर्नी पर हैं। और अभी हम जो है गुवाहाटी से निकल करके ये हरे भरे मैदानी खेत वगैरह से होते हुए नॉर्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे जाकर के हम बोको एक शहर पड़ता है, वहाँ से हम लेफ्ट में टर्न लेंगे। और उसके बाद में बोको के आगे जो पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होगी वो एक्चुअली नॉर्मल जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए एक अल्टीमेट टेस्ट है। यहाँ पे प्रकृति का नज़ारा बिल्कुल मतलब जो है बदला बदला सा लग रहा है। कहाँ शहरों की भीड़ भाड़ और कहाँ ये हरी भरी वादियाँ, ऊंचे नीचे पहाड़, बादलों की लुका छिपी, कभी धूप कभी छाँव। और इस रूट पर मुड़ते ही एक मतलब अजीब सी सिहरन पैदा होती है कि यार अभी तो हम ड्राइव कर रहे हैं लेकिन आगे क्या हम इस रास्ते पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो जो छोटे दिल के या कमज़ोर दिल के हैं या जो मतलब जिनका जो है ड्राइविंग पे हाथ साफ नहीं है, प्लीज़ इस बोको वाले रूट को ना लें। आप बोको से स्ट्रेट भी जा सकते हैं नॉर्वेशन के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी चलाते चलाते आप दाएं बाएं देखें, एक तरफ आपके पहाड़ है, दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई है। आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आप बिल्कुल मतलब जो है एकाग्र होकर के ड्राइविंग करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और रास्ते में आपको दिखा ही रहा हूँ किस तरीके के मतलब जो है नैरो रोड से कई दफ़े ऐसा भी होता है कि सामने से अगर लॉर्ड अल्टो आ जाए तो भी निकलना मुश्किल होता है। बहुत जगह पे इस टाइप का कीचड़ है, फिसलन है। अगर आपके टायर ज़्यादा घिसे हुए हैं तो भी प्लीज़ छोटी गाड़ी लेकर के इस रास्ते पे कम से कम ना आए। बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं, बिल्कुल सांप की तरह। और ड्राइविंग करते समय थोड़ा जो है अपनी रोड पे ध्यान रखें, गप्पों में और बच्ची में ना गिरें। कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है कि सावधानी हटी और हवा पूरी थी। भगवान किसी के समय ऐसा हो, लेकिन तो इस रूट पे चले हुए सावधानी जरूर रखते हैं। हालांकि मेघालय सरकार अभी इस रूट को थोड़ा चौड़ा करने के उसमें मूड में है, तो ये रूट चौड़ा भी हो रहा है। ये नॉर्वेशन के लिए एक मतलब जो है गुवाहाटी से शुक्रिया है। रास्ते देख रहे हो आप, बड़े ही मतलब जो है खतरनाक है। हालांकि कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सामने खड़ी चढ़ाई है। यहाँ कम से कम 15-20 मिनट तक मेरी गाड़ी को मैंने फर्स्ट गियर में ड्राइव किया, जबकि मेरे पास तो स्कॉर्पियो है। अगर आप नॉर्मल गाड़ी लेकर के आ रहे हैं तो प्लीज़ ओको वाले रूट को अवॉइड करें, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, लेकिन चलो हमने हिम्मत कर हम आ गए। तो आज हम आपको ये रूट दिखा देते हैं कि किस टाइप का रूट है, क्या क्या रोड के ऊपर अड़चना आ सकती है, कितनी मुश्किल मतलब जो है हालत है इस रोड पे। और बीच बीच में लैंडस्लाइड्स भी है। ये देखो आप, कितना पानी भरा हुआ है। प्लस यहाँ की मिट्टी भी ऐसी है कि ये स्लिपरी है रोड, तो आपके टायर घिसे होंगे तो बड़ी आफत हो जाएगी। और साइड में बहुत ही ये खूबसूरत जो है मकान जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एक स्कूल बच्चों का, जो कि पत्थर के ऊपर सपोर्ट देकर के बनाया गया है कि जहरीले कीड़े हैं, सांप है वगैरह ना चढ़े। प्लस क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश का पानी भी इसमें एंटर ना करें। और बाकी अब मेघालय के बारे में तो कहना ही क्या, मतलब मेघालय बादलों का घर। और वाकई में अगर माना जाए तो ये एक जन्नत है। एक बार अगर आप इस रूट पे गाड़ी लेकर के आएंगे तो शायद ज़िंदगी भर जो है इसकी खूबसूरती के नज़ारों को आप अपने मानस पटल पे कैद कर लेंगे, तो आप कभी भूलेंगे नहीं और आपका बार बार आने का मन करेगा। बहुत ही मतलब कुदरत ने इतने नायाब तोहफे यहाँ पे बिखेर रखे हैं। जैसे ये साइड में आपको फूल दिख रहे हैं, तरह तरह की वनस्पतियाँ हैं और बहुत प्यारे प्यारे पेड़ पौधे हैं। और इतनी ही मतलब जो है ठंडी सर्द हवा के झोंके, और वो भी इन पेड़ पौधों की कुदरती जो गुण है उससे भरपूर सुगंध मतलब पूरे रास्ते में बिखरी पड़ी है। और जगह जगह पे ये रोड्स पे एक्चुअली कुछ सांकेतिक चेतावनी चिन्ह भी है।
और कहीं पे आपको ये भी दिखाया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो थोड़ा आपके गाइड के लिए बीच बीच में कहीं पे यहाँ पे जो है नेटवर्क गायब हो जाता है। तो वैसे भी मैं सलाह दूंगा कि आप गूगल मैप्स के भरोसे तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि कई दफ़े गूगल ऐसी जगह फंसा देगा जहाँ पे ना तो नेटवर्क है और ना ही आपको गाड़ी को जो है मोड़ने की जगह। खैर, जैसे तैसे करके हम मेन हाईवे पे पहुंच चुके हैं। ये ऊपर बोर्ड है, आप पढ़ लेना कौन सी चीज़ यहाँ से कितनी है। और यहाँ से जो है फिर ये कुदरत के जो नज़ारे हैं ये शुरू होते हैं। ये एक्चुअली नॉगस्टन शहर को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस करने के टाइम पे ही मतलब एक जो है पुल है बहुत ही पुराना, और वहाँ पे ये नीचे बहती हुई कलकल धारा, एक छोटी सी नदी नुमा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पानी है। और नॉगस्टन शहर से बाहर निकलती जहाँ हमें जाना है होम स्टे में, ये एक्चुअली पिंक स्टे करके है। आप भी अगर जाना चाहो तो जा सकते हैं। और यहाँ से ये आपको जो प्राकृतिक नज़ारा जो दिखाई दे रहा है, मतलब कुदरत की कलाकारी यहीं से थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी। खैर, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी यहाँ से कम जो है 15-20 किलोमीटर और जाना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन इंसान क्या बताएं कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है जेसीबी से खुदाई की हुई है। तो आप कुदरत को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाओगे, वो कुदरत भी किसी न किसी रूप में बदला लेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से बोको से लेकर के नॉगस्टन तक के रास्ते का तो मैंने आपको हाल बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। अब आगे हम चलते हैं, कहीं पे रुकते हैं और फिर आगे का क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बड़ी थकावट भरी जर्नी करने के बाद में हम जो है अभी पहुंचे हैं यहाँ पे, और पिंक होम स्टे में हम रुके हुए हैं। और काफ़ी मौसम बहुत ही सर्द है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप गुवाहाटी से आते हैं तो गुवाहाटी से आने के बाद में बोको से अगर आपने लेफ़्ट में ले लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी की रोमांचक जर्नी हो जाएगी। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और उसी हिसाब से ढलान भी है। और अगर आप मतलब गाड़ी चलाने में उतने पारंगत नहीं हैं तो मेरी ये राय है कि बोको से आप लेफ़्ट ना लेकर के गुवाहाटी से डायरेक्ट जो है आप आइए। और यहाँ पे अभी एक्चुअली काफ़ी बहुत टाइम हो गया है और काफ़ी हम लेट भी हो गए। और चारों तरफ का मैं आपको ये जो व्यू दिखा रहा हूँ, ये वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब भारत का एक मिनी स्विट्जरलैंड ही कह सकते हो आप, कि कुदरत ने मतलब किस तरीके से यहाँ पे सुंदरता बख्शी है। और यहाँ पे बैठ करके आज एक्चुअली हम केक काटेंगे। मेरी शादी की जो है 28वीं आज शादी की सालगिरह है और बस केक कटिंग की तैयारियां चल रही है। तो सारे के सारे तैयार हैं, मतलब मेरे परिवार के भी और हमारे 2 डॉगी जो कि साथ में आए हैं। एक आप देख सकते हैं कैसे जो है वहाँ पे खेल रहा है। मैक कम हियर। ये आ रहा है ब्लैक, इसका नाम मैक है। तो दोस्तों, केक रेडी है कटने के लिए। और केक काटने के बाद में जब हम होम स्टे में जाएंगे, पिंक होम स्टे नाम है इसका, अगर आप आना चाहें तो मैं ऑनर से बात कर लूँगा, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा। तो अकॉर्डिंगली आपको जो है जो भी मतलब सूटेबल कंसेशन हो सकता है उतना किया जाएगा। और ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे ज़रूर आए। अभी हम केक काटते हैं और उसके बाद में फिर आपको जो है आगे की यात्रा का वृतांत ऐसे ही सुनाते रहेंगे। मैं को पकड़ोगी यार, पकड़ा हुआ है।
हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, इसमें गाना डाल दे। हैप्पी हैप्पी टू यू, हैप्पी हैप्पी टू यू, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मेरे को तू भी गा रहा है काका। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। इनको मैं थोड़ा खा ले आप लोग रिकॉर्डिंग ऑन है ना। तो ये देखो हमारा गिफ्ट भी आ चुका है। एक ये गिफ्ट है और एक ये गिफ्ट है। तो पहले ये गिफ्ट मैं खोलूंगा, उसके बाद में फिर इस गिफ्ट को खोलेंगे। तो दोस्तों एक ये रेबेन, 2-4 जोड़ी मेरे पास में पहले से पड़े थे, एक जोड़ी और आ गया है ये रेबेन। इसको मैं पहन के दिखाता हूँ और ये मेरे पे सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है। थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में हाँ या ना लिख करके भेजना कि किसी से मेरी शक्ल मिलती भी है या बस काम चल रहा है। दोस्तों हमने खाना वाना खा लिया है। अब हम जा रहे हैं हमारे होम स्टे यानी कि रूम्स की तरफ, और मैं जा कर के आपको बताता हूँ कि कैसा रूम है। अगर 3000 है तो वाकई में वो जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको रूम में जा कर के दिखाता हूँ। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे होम स्टे में, और अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये क्या 3000 रुपये वाकई में जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, देना उचित है या नहीं है। क्योंकि नाइट में अगर आप देखोगे मेरे पीछे, तो एक्चुअली यहाँ पे एक जो है ये सोलर लाइट लगी हुई है, और बाकी आपको जो है ये पूरा घोर अंधकार, मतलब बिल्कुल निर्जन जिसे कहते हैं वो है। लेकिन यहाँ पे डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑनर वगैरह यहाँ से हार्डली 50 या 100 मीटर की दूरी पे ही रहते हैं, तो उतनी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम चलते हैं हमारे होम स्टे के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली किस टाइप के रूम है। यहाँ पे 2 रूम हैं, और एक कॉमन जो है लिविंग रूम है, और दोनों रूम में अटैच लेट बाथ है, प्लस किचन भी जो है साथ में ही है। तो अभी क्योंकि अब मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एलपीजी की क्राइसिस चल रही है,
इस वजह से थोड़ा हमें जो है महंगा खाना यहाँ पे जो है ऑर्डर करके खाना पड़ रहा है। लेकिन बाद में हो सकता है जब आप लोग घूमने के लिए आए उस टाइम ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये मेरा पहला जो है रूम है इस होम स्टे का, मैं आपको दिखाता हूँ। कर्टन से लगे हुए हैं, एक ये सोफा है और यहाँ पे कॉर्नर में एक ये पॉट रखा हुआ है, ये बेड है, मतलब 2 जनों के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये अटैच लेट बाथ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अटैच लेट बाथ है, सफिशिएंट है। और यहाँ पे आने के बाद में खासियत और है कि यहाँ पे जो आपको विभिन्न छोटी छोटी यहाँ की प्रजातियों के भी दर्शन हो जाएंगे, जो आपने ना कभी गूगल पे देखे होंगे ना आपने सर्च करने की कोशिश करी होगी। एक यहाँ पे छोटा सा ये स्टूल टाइप का रखा हुआ है। बाकी यहाँ के लोकल जो पौधे होते हैं, एक ये गुड नाइट का रिफिल का ये दिया हुआ है कि रात में आपको मच्छर जो है परेशान ना करे ब्लड टेस्ट करके। बाकी बाहर इसी रूम के बाहर जो है ये गमले रखे हुए हैं दुनिया भर के। और यहाँ पे ये कि ये इस प्रजाति का पौधा रखा हुआ है। ये इसका सेकंड रूम है और इसमें भी ये सामने अटैच लेट बाथ है जो मैंने आपको बताया था। ये हमारा सामान पड़ा हुआ है और ये जो है हमारे गार्ड्स दोस्त कुछ भी कहो। इसमें भी एक डबल बेड लगा हुआ है और मतलब रूम की साइज भी सफिशिएंट है। बाकी गमले वगैरह तो यहाँ की लोकल जो है प्रजातियां हैं। अभी एक्चुअली नाइट होगी और लाइट भी यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, अदरवाइज तो मैं विभिन्न प्रजातियों के कैक्टस आपको दिखाता और वो आप मेरे जो है काजीरंगा की वीडियो में देख सकते हो। और ये जो है कॉमन लिविंग रूम है और इसी के अंदर ही मतलब जो है ये कोई स्टोर रूम टाइप है। और यहाँ पे जो है ये किचन है, ये पानी वाने के लिए रखा हुआ है। प्लस यहाँ पे विभिन्न प्रजातियों की, जैसे मैंने कहा देखो कैक्टस, एक बार इस पर नजर मार लो, इस टाइप का देखो, मतलब क्या क्या कुछ कह नहीं सकते। इस टाइप के पेड़ पौधे छोटे छोटे, यहाँ बुक्स भी है आपके टाइम पास के लिए। और यहाँ पे भी कुछ प्रजातियों के पौधे रखे हुए हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे। यहाँ सोफा रखा हुआ है, यहाँ पे सोफा कम डबल बेड है। तो यहाँ पे जो है स्टडी टेबल रखी हुई है। कुल मिलाकर के बहुत ही मतलब जो है अच्छा है, एक यादगार मतलब जो है सफ़र होने वाला है।